लाहौर में बड़ा सानेहा काहना के इलाके में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाम बहक, बहन भाई और 2 टीचर्स भी शामिल। हादसे के वक्त 35 बच्चे सेंटर में मौजूद थे। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसके बेटे समेत 6 जख्मी, हालत तशवीशनाक। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाम बहक होने वाले बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के दरमियान है। ज्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ट्यूशन सेंटर घर में कायम किया गया था। बिल्डिंग के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक है। जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक की अस्पताल में जख्मियों की अयादत, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का हुक्म। जो हंसते खेलते आए थे सबको रुलाकर चले गए। सानेहा काहना पर हर तरफ सोग, घर घर मातम, गम ही गम। छत गिरने की खबर क्या मिली, गोया कयामत ही टूट पड़ी। वालिदैन अपने जिगर गोशों को बचाने दीवानावार दौड़ पड़े। जाए हादसा पर रिक्कत अमेज मनाजिर, मलबे से जिंदगी की तलाश। माएं गम से निढाल, अस्पताल में एक बाप की धाड़ें सबको रुला गईं। गशी के दौरे। बहुत बुरा था। हमने खुद मलबा हटा के 18 बच्चे मैंने खुद गाड़ी में डाले हैं, लेकिन जिनकी 6 बच्चों की कंडीशन ठीक थी, बकाया जो बच्चे थे उनकी कंडीशन का कोई पता नहीं चल रहा था। तकरीबन 6 से 7 बच्चे उस टाइम मेरे होते हुए मैंने निकाले थे। उसमें टीचर भी थी जो मलबे के नीचे दबी हुई थी और तकरीबन सारे बच्चे बेहोश थे। रेस्क्यू की आमद से पहले अपनी मदद आप के तहत 18 बच्चों को मलबे से निकाला। सिर्फ 6 की हालत कदरे बेहतर थी। एनी शाहिद की समा से गुफ्तगू। गिरने वाली छत टीआर और गार्डर से बनी थी। बालाई मंजिल पर टाइल लगाई जा रही थी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट, ट्यूशन सेंटर के मालिक रेहान और काम करने वाले मिस्त्री समेत 3 अफराद गिरफ्तार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सानेहा काहना पर इजहार अफसोस। जाबहक बच्चों के वालिदैन से गहरे दुख का और रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ, बेहतरीन तिबी सहूलतों की फराहमी की भी हिदायत। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी इजहार अफसोस। गमजदा खानदानों के लिए सब्र की दुआ। कहा औलाद का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। India's unilateral decision to place the treaty in abeyance has no basis in the treaty itself or in the international law. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains valid, binding and fully operative. If an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. पानी हमारी लाइफलाइन, आबी जारहियत से बाज ना आया अगर भारत तो जंग के बीज ना बोए, वरना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का अजली दुश्मन को 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में सिंध तास मुआहदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार। शुरका से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत की जानिब से इंडस ट्रीटी को यकतरफा मुअत्तल करना मुआहदे और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी मुआहदों से खिलवाड़ किया जाए तो नताइज महदूद नहीं रहते। पाकिस्तान अमन, बातचीत और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात के अज़म पर कायम है, लेकिन बुनियादी हक पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात तातारड़ बोले, सिंध तास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल इलाकाई और आलमी अमन तबाह करने के मुतरादिफ होगा। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मसला पानी की अदम दस्तियाबी या ज्यादा बहाव का नहीं, कंट्रोल का है। किसी को इलाकाई या आलमी अमन पर यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिंध तास मुआहिदा टूटा तो फिर दुनिया का कोई मुआहिदा कायम नहीं रह सकता। What is the Indus to Pakistan? It is not a river on a map. It is our bread. To cut the Indus is not to pressure a government, it is to threaten a people. Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault. It must be treated as an attack on the foundations of the state. दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अपने आबी मफाद पर कोई समझौता नहीं करेगा।
किसी ने जारहियत की तो कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो का सिंतास मुआहिदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जंग बंदी की शराइत पर अमल किया, भारत ने वादों की मुकम्मल पासदारी नहीं की। आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए खतरनाक, पानी को कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखा जाना चाहिए। आलमी अदालत का फैसला वाज़ेह, भारत सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। मामले पर सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह का सेमिनार से खिताब। माहिर आलमी उमूर बिलाल सूफी ने कहा कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे को दूसरे उमूर से जोड़ना UN मंशूर की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदा दो तरफा नहीं बल्कि आलमी नौइयत का मुआहिदा है। साबिक सिफारतकार जौहर सलीम का इजहार ख्याल। डॉक्टर विक्टर गाव बोले, पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। रूसी माहिर डॉक्टर रोक्सोल अनाज़योग्योन ने आलमी पॉलिसी की माहिर लॉरिए वॉटकिंस का भारत को इंडस वाटर ट्रीटी पर नेक नियति से अमल का मशवरा। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोहा पहुंच गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों आज कतरी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे, मुआहिदे के सालिसों से भी मिलेंगे। अमरीका और ईरान के वफूद कल अलग अलग तकनीकी बातचीत में शरीक होंगे। तेहरान ने इत्तफाक किया है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर का फिर दावा, बोले देखते हैं दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त होती है, जो भी नतीजा होगा जल्द सामने आ जाएगा। दोहा में अमरीकी हुकाम से किसी भी सतह पर मुलाकात नहीं होगी। कतरी हुकाम के साथ मुंजमद फंड्स के मामले पर बात करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई का मौक़िफ़। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुफ़ाहमती याददाश्त के निकात पर ईरान का नुक्ता वाज़ेह है। गुज़रगाह में किसी भी बैरूनी मुदाखलत से मामलात मज़ीद पेचीदा होंगे। लबनान में भी अमन ज़रूरी। तमाम महाज़ों पर जंगबंदी के वादे पर अमल दरामद अमरीका की जिम्मेदारी है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी अमरीकी और ईरानी वफूद की बराह रास्त मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने मुफ़ाहमती याददाश्त की पासदारी की तो हम भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। गैर माकूल धमकियों पर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान कौमी मफादात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। मुज़ाकरात के तमाम मराहिल सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हम आहंगी और मंजूरी से तय पाए। अफसोस कुछ लोग शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस की मुखालिफत कर दी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बहरी माहौलियाती और नेविगेशन खदमात के फीस की वसूली के खिलाफ है। समंदरी हिफाजत बेहतर बनाना, आलूदगी से बचाव और हंगामी सूरत हाल से मुताल्लिक इक़दामात ज़रूरी करार। खित्ते में अमन की कोशिशें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की बीजिंग आमद। चीनी नायब सदर से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची और फ्रांसीसी हम मनसब का फ़ोन पर राबता। ईरान अमरीका MOU, आबनाए हुर्मुज़ और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत। आबादी में इजाफा और कौमी वसाइल पर मुसलसल बढ़ता दबाव तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द से जल्द बुलाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की सदारत में बहबूद आबादी के हवाले से अहम इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। हुकाम की जानिब से आबादी पर कंट्रोल और बहबूद के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। PP चेयरमैन और JUI सरबराह का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। सालिसी पर भी मुशावरत। दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासत से मुतालिक उमूर पर बातचीत। बिलावल की जानिब से सालिसी के लिए हौसला अफजाई पर शुक्रगुजार हूँ, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहोटा से रावलपिंडी मुंतकली के दौरान कैदियों का फिल्मी अंदाज में फरार। 14 मुल्जिमान पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर भाग निकले। 4 दोबारा पकड़े गए, 10 की तलाश जारी।
सहाला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज, सब इंस्पेक्टर समेत 5 अहलकार मुलजिम नामजद। डीएसपी हेडक्वार्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम। कहर की गर्मी शदीद हब्स ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। सरगोधा में पारा 43, शिद्दत 54 महसूस की गई। सक्खर में 52, इस्लामाबाद और पेशावर में 50, लाहौर 49 और कराची में 40 डिग्री शिद्दत महसूस। महकमा मौसमियात की कल से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। 6 जुलाई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादल बरसने का इम्कान। यूरोप के बाद ताकतवर हीट डोम बस्ती और मशरकी अमरीका को लपेट में लेने लगा। पारा 35 से 40 डिग्री तक जाएगा। 23 करोड़ अफराद के मुतासिर होने का खदशा। यूरोप में गर्मी की सूरत हाल मजीद 1 हफ्ता बरकरार रहने की पेशगोई। इटली में आज हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस और जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जनूबी अफ्रीका में तारकीन वतन के खिलाफ एहतजाज। डर्बिन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने तारकीन वतन को सरकारी सहूलियात पर बोझ और जराइम में इजाफे का सबब करार दे दिया। 4 बार की चैंपियन जर्मनी फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट से किक आउट। पैराग्वे ने पेनल्टी शूट आउट पर 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। 16 बरस बाद इवेंट में शरीक पैराग्वे ने प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में जगह बना ली। जर्मन टीम गुज़श्ता 12 साल से नॉकआउट मरहले में एक भी मैच जीत नहीं सकी। और मराकश का बड़ा वार, नेदरलैंड्स फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। पेनाल्टी शूट आउट पर मराकश 3-2 से कामयाब मुकर्ररा और एक्स्ट्रा टाइम तक दोनों टीमों का मैच 1-1 गोल से बराबर था। 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। कामयाबी पर रियो डी जेनेरो ने मिनी ब्राजील लियारी तक जश्न। शानदार आतिशबाजी। आज रात 10 बजे नॉर्वे का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। रात 2 बजे फेवरेट फ्रांस और स्वीडन की टीमें आमने सामने होंगी।